दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की एंट्री दिल्ली के राजनीतिक फिजा को दिलचस्प बना दिया है। हार जीत का फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन कन्हैया के आते ही दिल्ली के राजनीतिक पारा और बीजेपी में एक डर का माहौल बना दिया है। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार के प्रवेश के साथ ही मनोज तिवारी की चिंता भी विशेष रूप से बढ़ गई है। ऐसे तो दिल्ली में कन्हैया के उम्मीदवारी की चर्चा पिछले कई दिनों से था, लेकिन घोषणा होते ही मनोज तिवारी के रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। कारण कि एक न्यूज चैनल से बात करते हुए तिवारी ने कन्हैया के खिलाफ पुराने और झूठे आरोपों का रुख किया, जिसमें मनोज तिवारी के चेहरे को देख किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। ये भी सत्य है कि कन्हैया कुमार के विरोधियों के पास इस झूठ के अलावा दूसरा कुछ कहने का है भी नहीं। कारण कि दोनों के शख्सियत की बात की जाए तो मनोज तिवारी का पहचान भोजपुरी फिल्म के अभिनेता के रूप में ज्यादा है, जबकि कन्हैया कुमार एक तेज तरार, हाजिर जवाब युवा नेता के रूप में जाने जा रहे हैं, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे भारत में अपने वाक्पटुता का लोहा मनवा चुके हैं। अब जब उनका अपने क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क बनाने की बात आएंगी, तो वह अपने भाषणों से प्रतिद्वंदियों का बोलती जरूर बंद कर देंगे। दूसरी बात कि कन्हैया कुमार देश के एक ऐसे युवा नेता हैं जो अपने उदार विचारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों और सामाजिक प्रयासों के माध्यम से युवाओं को जागरूक करते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार बनाने का संदेश भी देते हैं। कन्हैया का दृष्टिकोण लाफाजी बातों में न होकर राष्ट्रीय और आम जन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होता है। अतः उनके विचारों और जज्बा को देख आम जन में एक उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है, जो मतदाताओं को प्रभावित करने में सक्षम होगा। बताते चलें कि कन्हैया कुमार के विरोधियों के पास जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के समय उन पर लगे आरोप के सिवाय कुछ भी नहीं है, जो बहुत पहले फेक साबित हो चुका है। प्रबुद्ध जनता जान चुकी है कि इस नारा से कन्हैया को कोई लेना देना नहीं है। अतः इस झूठे आरोप के सहारे बीजेपी कन्हैया के सामने मुश्किल खड़ा कर दे, यह कहना जल्दीबाजी होगा। कारण कि कन्हैया कुमार अपने वाकपटुता से विरोधियों को जवाब देने और हवा के रुख को अपने तरफ करने में सक्षम है। कन्हैया कुमार की राजनीतिक कद इतना बड़ा हो गया है कि आज वह राहुल गांधी के चहेता बने हुए हैं। साथ ही जब से उम्मीदवार के रूप में कन्हैया के नाम का घोषणा हुई है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट निशाने पर भी आ गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में यह कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बनी हुई है। टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों को टिकट दे रही है। कांग्रेस के इरादे अब भी देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर टीका टिप्पणी करने लगे हैं, इसका मतलब कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी भाजपा को चुभने लगी है। और उससे ऐसा लगता है कि कन्हैया की लड़ाई सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली में यह लड़ाई कन्हैया बनाम बीजेपी भी हो सकती है। दोस्तों, इस विषय को हम कुछ अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। यह लड़ाई हम राहुल बनाम मोदी भी कह सकते हैं। कारण कि आजकल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के सबसे पसंदीदा नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। जिस तरह राहुल गांधी की सूची में कांग्रेस के नाना पटोले और रेवंत रेड्डी जैसे नेता शामिल हैं, ठीक कन्हैया कुमार भी इसी श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आक्रामक होते हैं, जिससे उनके निडर होने का संकेत भी मिलता है। अब हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के डेमोग्राफी की बात करते हैं। यहाँ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से आए लोगों का वसिंदा ज्यादा है, तथा मनोज तिवारी को पूरबिया होने का फायदा मिल रहा था। अतः कन्हैया कुमार के आ जाने से पूर्वांचल के वोटों का बंटवारा होना स्वाभाविक है। दूसरी बात कि कन्हैया के बिरादरी के ही पूर्वांचल के कद्दावर नेता महाबल मिश्रा भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, जिसका फायदा उनको हो सकता है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा का सीट आता है, जिसमें मुसलमान मतदाताओं की आबादी 21% है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर और करावल नगर जैसे इलाकों में इतनी मुस्लिम आबादी है, जो
किसी के भी हार जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, उससे यही प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनोज तिवारी लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, कारण कि 10 सालों से क्षेत्र से जुड़े रहने और यूपी, बिहार के मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता कन्हैया के अपेक्षा उनके पक्ष में ज्यादा जरूर जाएगी। साथ ही वे दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो उनको लड़ाई में फायदा जरूर दिलाएगा। जबकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की इच्छा तीनों सीटों पर अपने प्रदेशीय नेताओं को लड़ाने की थी, लेकिन केंद्रीय कांग्रेस कमेटी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया, जो भीतरघात के संभावनाओं को बल दे रहा है। मनोज तिवारी के साथ दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर यह काम कर सकता है कि यह क्षेत्र 2020 में सांप्रदायिक दंगा को भी झेल चुका है, जहां काफी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, और इसका प्रभाव वोटों के ध्रुवीकरण करने में सफल होगा। जिस तरह मुस्लिम वोटों के इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का संभावना है, ठीक उसी तरह राम मंदिर के लहर में हिंदू मत भाजपा को थोक में मिल जाए, इसकी भी संभावना बनी हुई है। इस बात को इंडियन एक्सप्रेस भी पार्टी नेताओं के हवाले से कुछ इस तरह बता रहा है कि भाजपा इसे कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कन्हैया कुमार के विचारधारा आम आदमी पार्टी के विचारों से भी मेल खाता है, तथा आम आदमी पार्टी का 2024 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना दिल्ली के 7 सीटों पर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अतः यह मानकर चलना होगा कि कन्हैया कुमार का दिल्ली में आ जाना भाजपा के लिए नाकों चना चबाने जैसा हो गया, खासकर मनोज तिवारी को।